At the Mahakumbh, several rituals take place, and one of the important ritual is becoming the Naga Sadhu. Today joins us the Mahant from the Juna Khada, योगानंद गिरी जी महाराज। महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। महाराज जी, आज हम बात कर रहे हैं आखिर किस तरीके से ये एक जो जर्नी है, एक सन्यासी से, और पहले तो सन्यासी बनना, उसके बाद एक नागा साधु बनना, कितना कठिन ये प्रोसेस होती है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है या क्या कुछ होता है? देखिए, ये जो नागा सन्यासी है हमारे सनातन धर्म की आर्मी है, और ये आर्मी जो है राष्ट्र और धर्म के लिए अपने प्राण तक को सर्वस्व रूप से न्यौछावर करने की क्षमता रखती है। ये नागा सन्यासी जो हमारे नूतन नवीन सन्यासी बने हैं, ये सभी नागा सन्यासी 6 वर्ष के कठिन ट्रेनिंग प्रोसीजर को पार करके फिर यहाँ तक आते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोसीजर में इनको 6 साल में शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन, अभ्यास, प्रयोग, क्रिया, ये सारी चीजें इनको ट्रेनिंग में दी जाती है, जिससे राष्ट्र और धर्म की रक्षा कर सके। अनादिकाल से आदि गुरु शंकर स्वामी से प्रथा चली। जिस काल में बौद्धिस्टों का भारत में वर्चस्व था, सनातन को कुचला जा रहा था, तब आदि गुरु शंकर स्वामी का प्रादुर्भाव हुआ। शंकर स्वामी ने शास्त्र के दम पे, शस्त्र नहीं, वल्लिवन शास्त्र के दम पे इन बौद्धिस्टों के साथ शास्त्रार्थ करके पराजित किया और पूरा सनातन को स्थापित किया। उसके बाद से आदि गुरु शंकर स्वामी ने दूर दृष्टि से देखा कि आने वाले भविष्य में अकेले शास्त्र से धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती है। शास्त्र तो हमारा मूल है, परंतु इसकी रक्षा करने के लिए शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। इसके कारण आदि गुरु शंकर स्वामी ने इन अखाड़ों का निर्माण किया, जिसके अंदर अखाड़े किसके होते हैं? पहलवानों के। अखाड़े पहलवानों के होते हैं, तो अखाड़े में शस्त्र विद्या का प्रारंभ शुरू कराया, ताकि आप राष्ट्र और धर्म की रक्षा कर सकें। हमारे यहाँ इन सब लोगों को एक ही ध्येय बताया जाता है कि जिस देश धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। इसी धारणा से ये हमारे नागा सन्यासी अत्यंत आर्मी से भी कठोर ट्रेनिंग को लेकर के आते हैं। नागा सन्यासी बनने के बाद पूर्व जन्म, यानी जिस कुल में पैदा हुए, उसको समाप्त करते हैं, और करने के बाद नागा सन्यासी का जीवन प्रारंभ होता है। उस प्रक्रिया में इनको आने के लिए सर्वप्रथम बिरजा हवन संस्कार होता है। आप बता रहे हैं जब वो यहाँ पर पहुंच गए सन्यासी, ट्रेनिंग के बाद 6 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद अगर उस ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई तो? अगर उसमें कोई कमी रह गई तो पुनः उनको 3 साल की रिवर्स ट्रेनिंग दी जाएगी, बैक। फिर से 3 साल। फिर उसके बाद वो आएंगे। अखाड़े की परंपरा के अनुसार बिरजा हवन संस्कार की परंपरा होती है, तो उनको एक रिकॉर्ड बुक में उनका रिकॉर्ड किया जाता है कि इस बार बिरजा हवन संस्कार, अर्थात रिकॉर्ड का मतलब फुल ट्रेनिंग के बाद आने वाले संतों की एक एंट्री की जाती है कि ट्रेनिंग करके आ चुके हैं, अब इनको बिरजा हवन संस्कार यानी अखाड़े के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। तो बिरजा हवन संस्कार पौराणिक सिस्टम के अनुसार, तो उसमें पिछले जन्म से, पिछले कुल से, जन्म यानी कुल से, जिस पिता और माता के यहाँ जन्म लिया, जिस परिवार में जन्म लिया, जिस परिवार में हमारी परवरिश हुई, उस परिवार से, इस संसार से सारे संबंधों का समाप्त हो जाना। उसके बाद साधु जीवन में आकर के, साधु संन्यास परंपरा में, संन्यास परिवार में अपने संबंधों को जोड़ देना। ठीक उसी प्रकार से सनातन में जिस प्रकार से एक कन्या का पाणी ग्रहण होता है, विवाह होता है, तो अपने पिता के कुल गोत्र से अलग होकर के अपने पति के कुल गोत्र में हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से नए सन्यासी हमारे हम संतों के गोत्र में हो जाते हैं,
सन्यास परंपरा के गोत्र में हो जाते हैं, इनका अच्युत गोत्र हो जाता है। फिर ये सभी जो है पिंडदान करते हैं, पिंडदान करके अपने पितरों से मुक्त हो जाते हैं। पितरों से भी अलग, परिवार से अलग, पितरों से अलग, सबसे अलग हो गए, पृथक कर दिया गया इनको। फिर उसके बाद इस धर्म ध्वजा के पास दत्त भगवान की चरण पादुका पे आकर के ये लोग तपस्या करेंगे। रात्रि कालीन में मध्य रात्रि के बाद जूना अखाड़े की परंपरा में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर के द्वारा बिरजा होम कराया जाता है। बिरजा होम करने के बाद ये सभी सन्यासी रात्रि के उत्तरार्ध में अर्थात 3 बजे भोर में गंगा तट जाएंगे। गंगा तट पे 108 डुबकियां लगाएंगे इस कड़ाके की ठंड में, जहाँ पे हड्डियों को गला देने वाली ठंड है। ऐसे ठंड में 108 बुड़कियां 3 बजे भोर में। फिर घंटे भर की प्रक्रिया चलती है, तिलांजलि और जलांजलि। अपने सारे संबंधों को तिलांजलि और जलांजलि प्रदान कर देना, सारे रिश्तों से दूर हो जाना, अपने एक वो दुनिया छोड़कर अब एक नई दुनिया में प्रवेश करना। उसके बाद इनको आचार्य महामंडलेश्वर के द्वारा संन्यास दीक्षा दी जाती है, जिसको परेश मंत्र बोलते हैं। परेश मंत्र के द्वारा इनको संन्यास दीक्षा दी जाती है। फिर ये दंड कमंडल शिखा सूत्र से मुक्त हो जाते हैं और ये जितने सन्यासी नवोदित हैं जिन्हें दीक्षा ली है, ये सारे सन्यासियों को 29 तारीख को इनको दिगंबर बनाया जाएगा, यानी नागा बनाया जाएगा। अभी एक प्रक्रिया भी बाकी रह गई है इनको नागा बनाने की। तो नागा बनाने की प्रक्रिया जिस दिन शाही स्नान होता है उससे थोड़े समय पूर्व इनको नागा सन्यासी बनाया जाता है। तो ये प्रक्रिया 29 तारीख को 3 बजे रात्रि में होगी, जिसमें सभी नवोदित सन्यासियों को एक साथ दिगंबर बनाया जाएगा, नागा बनाया जाएगा। दिगंबर का मतलब होता है शिव, नागा देव दिगंबरम। नागा स्वयं दिगंबर होता है, शिव स्वरूप हो जाता है। शिव और सौ बस एक ही अंतर है, ये अर्थात शक्ति। शक्ति समाप्त तो शिव सौ हो जाता है और शक्ति आते ही वो शिव हो जाता है। तो गुरु की शक्ति आई, कृपा हुआ, ये सारे नागा सन्यासी शिव रूप में हो गए। इस तरीके से नागा साधु जो है वो शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा भक्त जो है शिव का कहे जाते हैं। देखिए, नागा साधु भक्त नहीं, शिव के अंश हैं। ये 10 नाम की जो परंपरा है हमारी, ये 10 नाम की परंपरा भगवान शिव के अंगों से उत्पन्न हुई है, इसलिए इनको शिव स्वरूप माना गया है। ये किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया, ये परंपरा भगवान शिव की बनाई हुई है ना। 10 नाम कहाँ से आया? भगवान शिव से उत्पन्न हुआ। चरणों से तीर्थ हुए, गिरि पर्वत सागर भुजाओं से हुए, ब्रह्मांड से सरस्वती हो गया, ललाट से भारती हो गया, जिह्वा से सरस्वती की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से भगवान शिव के अंग प्रत्यंग से 10 नाम की उत्पत्ति हुई है, जिसमें गुरी पुरी भारती सरस्वती वन अरण्य पर्वत सागर तीर्थ आश्रम, ये 10 नाम है। 52 मड़ियों में ही हमारी एक लामा मड़ी है, दलाई लामा की। लामा भी तो हमारे 52 मड़ी से है, 10 नाम परंपरा के। तो इस प्रकार से हमारे नागा सन्यासी शैव उपासक होते हैं और इष्ट देव तो हमारे दत्तात्रेय हैं। और दत्तात्रेय कौन है? विष्णु के स्वरूप है। हम शैव पंथ के हैं। जैसे सनातन के 6 दर्शन है ना, शैव शाक्त वैष्णव, लेकिन वामपंथी विचारधारा के लोगों ने 3 को हमसे अलग कर दिया। वो 3 कौन थे? बौद्ध, सिख, जैन। ये भी सनातन के अंग है ना, बौद्ध भी सनातन के अंग है। बौद्धावतार, बौद्ध सनातन के अवतार माने गए। बुद्ध को सनातन में भगवान विष्णु का अवतार माना गया, लेकिन कुंठित मानसिकताओं के लोगों ने, जो बौद्ध समुदाय के थे, जैसे हम शैव समुदाय से है ना, है तो सनातनी, उधर रामानंदी अखाड़े हैं, वैष्णव संप्रदाय से हैं, जो शक्ति उपासक हैं वो शाक्त हो गए। तो जो बौद्धिस्ट थे
बुद्ध के उपासक थे वो बौद्ध हो गए। तो इस प्रकार से इन लोगों को बरगला करके सनातन से अलग खड़ा किया गया, सनातन को कमजोर करने के लिए। लेकिन सनातन कभी कमजोर हुआ है? कभी नहीं, क्योंकि सनातन सदा भव सनातन है, जिसका ना आदि है ना अंत है। निरंतर वो हरा ही रहता है, कभी सूखता ही नहीं। सदा भव सनातन है। सनातन वही है जो शुरू से चला आ रहा हो। सनातन हमारा वैभवशाली गौरवशाली परंपरा में रहा है, और सनातन कभी विनष्ट होने वाला नहीं है। विनष्ट होता क्या है? जो निर्माण होता है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी एक्सपायरी होगी। बट सनातन की तो ना तो मैन्युफैक्चरिंग है। जब मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, हम देख भी रहे हैं, चाहे पुरुष हो, महिलाओं की संख्या भी इस बार जो साध्वी बन रही हैं या फिर नागा साधु बन रही हैं काफी ज्यादा बढ़ गई। देखो क्या है ना कि हमारे यहाँ ये दुर्गा वाहिनी है, और हमारा भारतवर्ष शक्ति उपासक रहा है। हमारे भारत की संप्रभुता को, भारत की प्रतिष्ठा को, भारत की गरिमा को तो नारी शक्ति रही है। हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ हमारे सनातन धर्म के पुराणों में भी ये बात कही गई है कि यत्र यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। तो एकमात्र इकलौता हमारा देश है जहाँ नारी को पशु नहीं समझा जाता है, नारी को देवी समझा जाता है। क्योंकि हमारा भारत देश शक्ति का केंद्र रहा है और हम शक्ति के उपासक हैं। तो हमारे लिए जितनी मात्र शक्तियां हैं सब वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। इसलिए हम उनका वंदन करते हैं। हमारे देश में ही तो है कन्या पूजन का प्रावधान। बट पूजन का उतना नहीं जितना कन्या पूजन का है। कहते कंजकाओं को खिलाओ जी, माता प्रसन्न होगी। तो हमारे यहाँ शक्ति का शुरू से यह रहा कि उनको सम्मान मिला, उनको आदर मिला, और उसी लिए आज हमारे अखाड़े में भी दुर्गा वाहिनी सेना 10 नाम सन्यासिनी अखाड़े की नागा सन्यासी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, और इन्होंने बहुत युद्धों में भी हिस्सा लिया है ना। हमारी नागा सन्यासिनों ने वो परंपरा चली आ रही, और उसी परंपरा का आज हम सभी लोग बखूबी निर्वहन करते चले आ रहे हैं। हाँ जी, एक और चीज जो हम देख रहे हैं, जो अमृत स्नान जो है वो सभी लोग करते हैं, उसका क्या महत्व है और सबसे पहले नागा साधु ही स्नान क्यों करते हैं? क्या प्रथा ये चली आई? अमृत स्नान ये नाम इस बार पड़ा हुआ है क्योंकि इस बार मुगलिया नामों को समाप्त किया गया। मुगल काल के जो नाम थे पेशवाई, शाही स्नान, इन सारी चीजों को समाप्त हुआ, और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो संकल्प ले रखा है कि जितना भी मुगलों का थोपा हुआ चीज है उन सारी चीजों को हमें समाप्त करना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों को ईश्वर दीर्घायु करे, इन लोगों को जो है शतायु करे, ताकि ये लोग पुनः हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सके। रही बात अमृत स्नान में संतों के प्रथम स्नान की, तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि नागा देव दिगंबरम, कहते हैं कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पते ही आव सब कोई। सब कोई में देवता भी आते हैं। ये सारे देवता इन्हीं संतों के स्वरूप में होते हैं। जब नागा सन्यासी भस्म लगा के धूलित रूह करके जब निकलते हैं तो कोई किसी को पहचान नहीं पाता, कोई किसी को नहीं पहचान पाता। और उन्हीं भेष में कुछ अलौकिक दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं जो उनके बीच में रहती हैं। नहीं तो इतने बड़ी आयोजन का, इतना बड़ा धार्मिक आस्था का आयोजन का नियंत्रण कौन कर रहा है? क्या जितना यहाँ पे फोर्स लगा है उसके बस का है नियंत्रण कर पाना? क्या प्रदेश गवर्नमेंट की बस की बात है नियंत्रण कर पाना? इतने बड़े मेले को नियंत्रण करने के लिए 40 करोड़ पब्लिक को, पूरे प्रदेश की फोर्स को लाना पड़ेगा, फिर भी नियंत्रण कर पाना मुश्किल है। लेकिन वो परम शक्तियां
जो नागाओं के बीच में होती हैं वही नियंत्रण करती हैं। इसीलिए उनके स्नान करने का विधान है कि जब इस नदी में देवतुल्य देवता लोग स्नान कर लेंगे तो आम जनमानस स्नान करेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, उसका धारण हो जाएगा, उसका त्राण हो जाएगा। इसीलिए सर्वप्रथम नागा सन्यासियों के स्नान का विधान रखा गया है और वो विधान आज से नहीं, राजा हर्षवर्धन के काल से चला आ रहा है, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति को ला करके संतों की सेवा में समर्पित कर दिया। लेकिन आज हमको दूसरा हर्षवर्धन भी देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, जिसने प्रथम बार इतना अधिक इस मेले में खर्च किया, संतों के ऊपर इतनी खर्च किए, इतनी मेले को सुव्यवस्थित बनाया। इसलिए योगी आदित्यनाथ को भी मैं उसी हर्षवर्धन के रूप में आज देख रहा हूँ। आज देखता हूँ तो उस हर्षवर्धन की स्मृति आती है कि शायद ऐसा ही रहा होगा कि हर्षवर्धन के मन में विचार आया होगा कि संतों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, सनातन से बढ़ के कुछ भी नहीं। तो आज पुनः दूसरा हर्षवर्धन कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब कोई ना कोई अवतरित होता है। हंसावतार हो, वंशावतार हो, सूक्ष्म अवतार हो, होता जरूर है। भगवान किसी न किसी के ऊपर कृपा करते हैं। देश अंग्रेजों के द्वारा गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब गांधी रूपी एक छाया अवतार प्रकट हो गया, क्रांति चली। आज राष्ट्रपिता है ना, हम नमन करते हैं ना, उनकी अगुवाई में देश आजाद हुआ। योगदान सबका रहा, लेकिन निर्देशन के लिए एक रहा ना। ठीक इसी प्रकार से आज हर्षवर्धन हमको दिख रहे हैं। उस हर्षवर्धन रूपी योगी आदित्यनाथ जी को महाकुंभ 2025 की इतनी भव्यता के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है 400 मिलियन लोग जो हैं इस बार एक्सपेक्टेड हैं महाकुंभ में पहुंचेंगे। क्या महत्व होता है महाकुंभ में स्नान करने का संगम में? तो कुंभ ये जो प्रयागराज का है, ये लगभग 144 वर्ष बाद इस पर पड़ा हुआ है। 12 वर्ष में एक युग बीत जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं 12 साल एक जगह रह गए तो सिद्ध हो जाओगे। 12 साल कोई सा भी कार्य निरंतर करते रहो, कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो देवासुर संग्राम जब हुआ था देवताओं का, तो 12 दिन तक चला था। तो 12 दिन तक जो देवासुर संग्राम हुआ, उस संग्राम के बाद एक जगह, एक एक जगहों पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी। तो उन अमृत की बूंदों को गिरने के बाद जहां पे जिस तिथि, नक्षत्र, वार, मुहूर्त के अनुसार वो बूंदें गिरी, उसी तिथि, वार, नक्षत्र और मुहूर्त के अनुसार वहां पे कुंभ का आयोजन किया जाने लगा। जैसे प्रयाग, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। तो सारे जगहों पे 3-3 स्नान होते हैं, लेकिन एक एक स्नान प्रमुख होता है। जैसे आपके प्रयागराज में है आप इस समय, तो यहाँ का मुख्य स्नान 29 तारीख को होगा, जिसको मौनी अमावस्या का स्नान बोलते हैं। मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पे इस धरा पे अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो वास्तविक रूप से अमृत स्नान वही है, क्योंकि वो मुख्य स्नान है। तो जो इतनी पब्लिक आ रही है यहाँ पे, उस अमृत स्नान के लिए ही आ रही है, क्योंकि जब वो घड़ी, नक्षत्र, तिथि आते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे एक अलग सा वातावरण हो जाता है, एक अलग एनर्जी आ जाती है जो फील होने लग जाती है। उस एनर्जी को लेने के लिए लोग, या फिर यूं कहें कि उस एनर्जी में अपनी एनर्जी को ज्वाइंट करने के लिए लोग आते हैं, कि उससे जो पावर हमको मिलेगा वो हमारे जन जीवन के लिए सहज हो जाएगा, मानवीय मूल्यों के लिए सहज हो जाएगा। वैसे तो इसको त्रिवेणी कहते हैं, अगर दूसरे शब्दों में देखें तो इसको त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी का मतलब नहीं, वेणी हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है वेणी। वेणी का मतलब होता है चोटी। क्या होता है? छोटी। तो जो छोटी जो माताएं बनाती हैं हमारी,
तो जब चोटी बनाते हैं तो उसमें 3 धाराएं होती हैं, 3 लड़ी से चोटी बनती है, बट दिखाई कितनी देती है? 2। उसमें 2 धाराएं। जब उसको गूंथते हैं तो बाहर से देखेंगे तो 2 धाराएं दिखाई देंगी, तीसरी धारा नहीं दिखाई देगी। तो संगम पे भी वही हाल है, 2 धारा दिखाई देती है, गंगा और यमुना, बट तीसरी धारा सरस्वती नहीं दिखाई देती है। बट वो सरस्वती है कहाँ? कब दिखाई देती है? तो सरस्वती की जो धारा है, जब कुंभ लगते हैं, अर्ध कुंभ लगते हैं, तब वो सरस्वती की धारा निकलती है। कहां से निकलती है? संतों की वाणी से। कहां से निकलती है? सरस्वती अर्थात ज्ञान, जो वैदिक ज्ञान प्रवाहित हो रहा है मेला क्षेत्र में, जगह जगह वेद मंत्रों की ध्वनियां हो रही है, सत्संग हो रहा है, कथा प्रवचन हो रहा है, ये सब क्या है? सरस्वती। तो जब ये तीनों धाराएं एक होती हैं, तभी मानवी कल्याण होता है। और यहाँ संगम में आकर के इसी का मंथन होता है। जो ज्ञानी पुरुष हैं, गुरुजन हैं, वो सभी लोग यहाँ आकर के विश्व शांति, विश्व कल्याण की कामना से मंथन करते हैं। ज्ञान का मंथन किसका? विद्वान के द्वारा ज्ञान का मंथन। जब ज्ञान का मंथन होता है तो उस मंथन अरणी करने के बाद फिर एक उत्तम मार्ग प्रशस्त होता है, जो संपूर्ण विश्व के मंगल कामना के लिए होता है। तब वहां से पूछता है कि विश्व का कल्याण, तो हम विश्व में किस प्रकार से शांति स्थापित कर सके, किस प्रकार से मानवीय संवेदनाओं को समझ सके, किस प्रकार से मानवीय मूल्यों का संरक्षण हो सके, किस प्रकार से मानवीय सभ्यता को बचाया जा सके। क्योंकि आज जिस प्रकार से तेजी से विकास चल रहा है, वैज्ञानिकता का दौर है, इस हिसाब से तो लगता है कि मानवीय मूल्यों को बचा पाना बड़ा कठिन होगा। लेकिन इस दौर में भी हम कैसे बचाएं, इसके ऊपर विचार करना, मंथन करना इन गुरुजनों का कर्तव्य है। और ये लोग प्रयाग में आके इस मंथन करते हैं और विश्व के लिए एक उत्तम संदेश चाहता है यहाँ से। जब ही आज संपूर्ण विश्व यहाँ प्रयागराज में श्रद्धा की गोते लगा रहा है, आस्था का गोते लगा रहा है, क्योंकि अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए। तो प्रयाग में क्या है? गंगा जमुना में स्नान करके अपने पाप को धोइए, गंगा में स्नान करके पुण्य को अर्जित करिए, और गुरु लोगों के ज्ञान रूपी सरस्वती में गोते लगा के जीवन जीने की कला को सीखिए, मानवीय संवेदनाओं को सीखिए, मानवीय मूल्यों को सीखिए। जीवन को किस प्रकार से हम अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएं, उसको सीखिए, जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महान जी, आपने पूरी किस तरीके से नागा साधु बनने की जो प्रोसेस होती है वो बताया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अमृत स्नान का क्या महत्व होता है वो भी बताया। So the process of becoming Naga Sadhu is not easy. They have to go through a very tough training. We will also be going forward and to understand the life, the spirituality, and also how tough it is the living of the Naga Sadhu. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.